हाय क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्या है टॉपिक आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज की, फिर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की एक्सरसाइज की। आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में नया क्या है? एक्सरसाइज नया ये है कि आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे और इन सारे शब्दों का यूज करके हमको एक सेंटेंस बनाना है। तो शुरू करते हैं। चलिए क्लास में शुरू करते हैं और समझते हैं क्या मैं इन शब्दों के समूह के द्वारा किस प्रकार से एक सेंटेंस का निर्माण कर सकता हूँ। शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जान रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या जरूरत है। सबसे पहले हमें क्या जरूरत है? सबसे पहले हमें वर्ब की जरूरत है। सबसे पहले किसकी जरूरत है? वर्ब की जरूरत है। तो वहां पर वर्ब क्या है? तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आ दिया है जो कि डिटर्मिनर है, लेटर दिया है, लेटर दिया है। लेटर क्या है? लेटर जो है ये आपका नाउन है। और मदर क्या है? ये भी एक नाउन है। माई क्या है? ये आपके पासेसिव है। डॉटर क्या है? ये आपका नाउन है। टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है। हर क्या है? एक पासेसिव है। रोट क्या है? एक वर्ब है। और कौन सी वर्ब है? राइट का सेकंड फॉर्म रोट हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे नाउन है ना, बहुत समस्या हो रही है। अब आपको पता है आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हम यदि वर्ब से फाइंड आउट, वर्ब से क्वेश्चन करें होगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा मुझे कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं वर्ब से किससे क्वेश्चन करना है। वर्ब क्या है यहाँ पर? रोट है। रोट से किससे क्वेश्चन करना है? हु का क्वेश्चन करना है। तो हु रोट, कौन लिखा? तो लिखने वाला कोई ह्यूमन बीइंग से होगा। ठीक है, किसने लिखने का काम किया? देखिए यहाँ पर दो नाउन है जो लिखने का काम कर सकते हैं, एक मदर एक डॉटर। या तो मदर लिखेगी या तो डॉटर लिखेगी। आप यहाँ पर पूरी तरह स्वतंत्र हैं, चाहे आप तो दो नाउन मिल गए तो चाहे आप मदर को मान लीजिए चाहे आप डॉटर को मान लीजिए। चलिए मैं अब मदर को मानता हूँ सब्जेक्ट और कोशिश करते हैं कि हमने क्या बनाया। चलिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? मदर। हमने यहाँ क्या लिखा? मदर। अब यहाँ पर नाउन के लिए पॉसेसिव भी दो दिए हैं, एक ये पॉसेसिव है और एक ये पॉसेसिव है। अब मदर के साथ चाहे आप हर लगा लीजिए चाहे माई, दोनों हो, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लगाने वाला हूँ? मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ माई। आप हर भी लगा सकते हैं और माई भी। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ? माई मदर। सब्जेक्ट क्या बना? माई मदर। क्लियर? अब क्या चाहिए आपको? वर्ब। वर्ब तो रोट है, तो क्या हो जाएगा? रोट। वर्ब के बाद क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो रोट क्या लिखा? क्या लिखा? लेटर। लेटर माने पत्र। पत्र लिखा। पत्र के सामने कौन सा आर्टिकल लगाने वाले? आ। तो क्या हो जाएगा? आ लेटर। तो माई मदर रोट आ लेटर। तो क्या लिखा? पत्र लिखा। अब किसको लिखा? दूसरा नाउन आ जाएगा डॉटर। इससे पहले आप ऑब्जेक्ट है टू लग जाएगा। DAUGSTER। DAUGSTER डॉटर। तो अब डॉटर से पहले क्या लगाने वाले हैं? तो डाटा से पहले क्या मैं पॉसेसिव माई लगाने वाले? माई तो लग चुका है, बचा कौन सा? पॉसेसिव हर। तो इस डाटा से पहले पॉसेसिव क्या लग जाएगा? हर। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? मेरा सेंटेंस बना माई मदर रोट अ लेटर टू हर डॉटर। मेरी माँ ने उसकी पुत्री को एक पत्र लिखा। बहुत अच्छे ढंग से आपने बहुत अच्छा बनाया है। अब हम दूसरे वाक्य की बात करने हैं कि कौन सा सेंटेंस बनने वाला है दूसरा। चलिए बात कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। और चलिए बात करते हैं हम। दूसरा क्या दिया है? मी दिया है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। टोल्ड दिया है, वर्ब है। स्पीक दिया है, ये भी वर्ब है। टू है प्रीपोजिशन। माई क्या है? पॉसेसिव। मदर क्या है? नाउन। नॉट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। और मेन क्या है? ये नाउन है। स्ट्रेंज क्या है? ये विशेषता है यानी कि एडजेक्टिव है। और टू क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है यहाँ पर? देखिए आप सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं? कौन कौन नाउन है यहाँ पर? मदर नाउन है और मेन नाउन है। अब यहाँ पर दो दो नाउन है, अब फिर कंफ्यूजन। तो वर्ब की बात करते हैं। वर्ब कितने हैं यहाँ पर? एक टोल्ड दिया है, स्पीक दिया है, दो वर्ब भी है हमारे पास। स्पीक क्या है? फर्स्ट पर्सन ऑफ फर्स्ट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और टोल्ड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आप ये जानते हैं यदि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट दिया है तो इस
तो वो सब्जेक्ट का वर्ब नहीं बन सकता, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, सारी वर्ब प्लूरल होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो जब देख रहे हैं टोल्ड में हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, तो मैं इसी को मेन वर्ब मानने वाला हूँ। तो वर्ब मेरा मेन वर्ब हो जाएगा टोल्ड, और स्पीक से पहले टू लगा देंगे, इन्फिनिटिव बन जाएगा। और वैसे भी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो है किसी भी, ना तो मदर का ना तो मेन का ही ये वर्ब बन सकता है। अब मेन का बन भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेन। तो मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पर? मिस्टेक है, यहाँ पर मेन नहीं होना चाहिए। चलिए मेन है तो मेन रहने देते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या मेरा वर्ब है? टोल्ड। क्या वर्ब है? टोल्ड। अब टोल्ड से मैं क्वेश्चन करूंगा, मुझे सब्जेक्ट पता चलेगा क्या सब्जेक्ट है। तो मदर ने बताया होगा या मेन ने बताया होगा? अब मेन ने मदर के बारे में तो नहीं बताया होगा ना, मदर के बारे में तो नहीं बताया होगा, तो निश्चित रूप से मेन मदर ही बताने वाली है। क्योंकि मुझसे बताएंगे तो मुझसे कोई आदमी नहीं बताने वाला है, मुझसे क्या बताना, मेरी माँ ही बताने वाली है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मदर। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मदर। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो मदर होगी मेरी, जब सब्जेक्ट क्या हो गया? मदर। अब मदर के मेरे साथ पॉसेसिव लगने वाला है, कौन सा पॉसेसिव लगेगा? माई। अब माई मेन तो करेंगे नहीं, माई मेन तो करेंगे नहीं, तो क्या करने वाले हैं? माई मदर करने वाले, ना कि माई मेन। ठीक है, क्या करने वाले? माई मेन नहीं करने वाले हैं, माई मदर कर सकते, लेकिन माई मेन नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ? माई मदर। तो मेरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? माई मदर। वैसे पॉसेसिव दिया था, पॉसेसिव तो मेन सा लगता नहीं है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या बना? माई मदर। वर्ब क्या है आपका? टोल्ड। क्या हो जाएगा? माई मदर टोल्ड। किसको टोल्ड? मी को टोल्ड। अब मी को टोल्ड, क्या मी को टोल्ड? माई मदर टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बताया। और वैसे भी ये माई क्या है? ये सब्जेक्ट इसका आई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो मेरी माँ ने मुझे बताया। जब मैं, अब मैं करता हूँ, मैं बकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? मेरी माँ ने बताया। किसको बताया? मुझे बताया, मी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी। मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको क्या मिला? सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। देखते हैं आगे बाकी शब्द कौन कौन से बचे हुए हैं। मी हो गया, वर्ब हो गया, और मदर हो गया, और माई हो गया। बचे कितने हैं? टू स्पीक नॉट मेन स्ट्रेंज टू। शायद आपको ध्यान होगा, एक बार मैंने एक सेंटेंस बनाते समय मैंने आपसे बताया था कि नॉट टू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए नॉट टू आया हुआ है, नॉट आया हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब होती तो नॉट उसके साथ लग जाता है, यहाँ में हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है नहीं, तो मैं नॉट को नॉट टू बनाने वाला हूँ, तो नॉट टू का यूज करने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा? टोल्ड मी नॉट टू। नॉट टू का मतलब क्या होता है? मना करना। नॉट टू का मतलब मना करना। नॉट टू, अब क्या नॉट टू? अब टू के साथ क्या आ जाएगा? टू के साथ वर्ब आ जाएगा, स्पीक। तो क्या हो जाएगा? नॉट टू स्पीक। नॉट टू स्पीक, बात ना करने से। किससे बात ना करने से? स्ट्रेंज मैन से बात ना करने से। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रीपोजिशन हो जाएगा टू, टू स्ट्रेंज मैन। टू स्ट्रेंज मैन, अनजाने व्यक्तियों से बात करने से मेरे माँ ने क्या किया? मना किया। तो हम देखिए यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पे स्ट्रेंज दिया था। अब इसका एडजेक्टिव यदि मैं मेन साथ नहीं लगाऊंगा तो क्या मदर साथ लगाने वाला हूँ? क्या मदर साथ स्ट्रेंज लगाने वाला हूँ? ऐसा तो नहीं, अजनबी माँ तो होती नहीं है ना। तो स्ट्रेंज के साथ मदर तो होगा नहीं, तो स्ट्रेंज साथ क्या होगा? मेन होगा। अब अगर मेन ही स्ट्रेंज है तो मुझे क्यों बताने लगा मेरी माँ के बारे में? तो इस वजह से मुझे माई मदर सब्जेक्ट बनाना पड़ा, ठीक है। अगर स्ट्रेंज नहीं होता तो कंफ्यूजन का बात था कि मदर को सब्जेक्ट बनाऊं या तो मेन को, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ब दिया है टोल्ड और स्पीक, तो यहाँ पे समस्या हो जाती है हमारे लिए। यदि मैं स्पीक को इसका वर्ब बना देता, मेन का वर्ब स्पीक को बना देता, तो टोल्ड को मैं कहाँ लेकर जाता? टोल्ड को मैं क्या बनाता? तो समस्या होने वाली थी। स्पीक को तो टू लगा के इन्फिनिटिव बना दूंगा, लेकिन टोल्ड को फिर क्या बनाऊंगा? इसलिए अब मेन के साथ, अगर मान लीजिए मेन के साथ टोल्ड करता हूं, तो क्या स्ट्रेंज को मदर के साथ करने वाला हूं? तो बड़ी समस्या होने वाली थी। तो मेरा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा दूसरा सेंटेंस का निर्माण हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा वाक्य बनाते हैं। अभी जगह है, दूसरा वाक्य बनाते हैं। कितने हो गए? दो हो गए। तीसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। आर टेनिस ऑन प्ले विल ही मैच फ्राइडे। तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या सब्जेक्ट बनेगा? ही, फिर क्या आ जाएगा? विल, फिर क्या हो जाएगा? मैच प्ले। तो 1 2 3 प्ले, क्या प्ले किया? आर टेनिस मैच। तो आर टेनिस मैच को एक साथ लेंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? 4 नंबर पे ए, 5वें नंबर टेनिस, और आर टेनिस मैच 6 नंबर पे। कब? फ्राइडे को। और वैसे भी आप जान रहे हैं दिन से पहले ऑन का यूज होता है,
तो यहाँ पर 7 नंबर, ये क्या हो जाएगा 8 नंबर। तो वाक्य बनेगा ही, तो शुरू का सब्जेक्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो ही प्ले, ही विल प्ले a tennis match on Friday। तो वाक्य बना he will play a tennis match, he will play a tennis match on Friday, he will play a tennis match on Friday। है सर, बस इसी के लिए हम बहुत तैयारी कर रहे थे, सब्जेक्ट को समझा, प्रेडिकेट को समझा, बस यही बात समझने के लिए क्या मैं एक वाक्य को विभिन्न शब्दों की सहायता से बना सकता हूँ या नहीं। चलिए शुरू करते हैं अगला, इसको एरेज करते हैं। मेहनत करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। आपके लिए बहुत सब चीज़ें मेरे पास हैं, बस आप नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। डांस्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड यानी कि वर्ब हो गया। द, ये डिटरमिनर है। देन, ये कंपेरिजन वाले वर्ड हैं। गर्ल्स, ये नाउन है। राधा, ये भी नाउन्स है। अदर, ये आपका एडजेक्टिव का कार्य करेगा, एडजेक्टिव नंबर बन जाएगा। ग्रेसफुली, अब ग्रेसफुली जो है ये वर्ब का है, तो ये वर्ब कहलाएगा। और मोर क्या है, ये कंपेरिजन वाले वर्ड है, ठीक है। यानी कि इस वाक्य में कंपेरिजन होने वाला है ना, तो कंपेरिजन होने के लिए दो नाउन चाहिए भी, एक राधा दिया हुआ है, एक गर्ल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं राधा को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो मैं लिखने वाला हूँ राधा, फिर क्या करेंगे, डांस्ड, राधा डांस्ड, राधा डांस्ड। अब क्या आने वाली है, एडजेक्टिव आने वाला है। कैसे एडजेक्टिव, क्या आने वाला है, सॉरी एडवर्ब कहा था मैंने, ग्रेसफुली, ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुली यहाँ पर एडवर्ब का कार्य नहीं करते, यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करेगा। और ये क्या होनी चाहिए, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्री बनने वाली है ना। तो राधा डांस्ड मोर ग्रेसफुली, मोर ग्रेसफुली देन उसके बाद क्या है अगला मेरा नाम, द गर्ल्स, द अदर गर्ल्स, क्या हो जाएगा, द अदर गर्ल्स, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और नाउन, द अदर गर्ल्स। तो राधा डांस्ड मोर ग्रेसफुली देन द अदर गर्ल्स। तो डांस भी हो गया, दा भी हो गया, देन, गर्ल्स, राधा, अदर, ग्रेसफुली, मोर, तो सही शब्द हो गए, कोई शब्द छोटा भी नहीं। इस प्रकार ध्यान दे दीजिएगा, कैसा नहीं कोई शब्द छूट जाए फिर वाक्य में समस्या होने वाली है। तो क्या हो जाएगा, राधा डांस्ड मोर ग्रेसफुली देन द अदर गर्ल्स। अगला क्या है, 5वां नंबर। अब यहाँ पे समस्या ये होगी, मैंने पहले एडवर्ब लिखा, फिर मैंने एडजेक्टिव लिख दिया, तो मुझे कैसे पता चला कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव, मुझे कैसे पता चलेगा भाई। अब देखिए कि यहाँ पर वर्ब क्या है, डांस्ड। अब डांस के बारे में ग्रेसफुली है क्या, ग्रेसफुली किसने किया, ये क्वालिटीज का बता रहा है ना, गर्ल्स का, सॉरी राधा का बता रहा है ना, राधा ने डांस किया ग्रेसफुली ना। तो अभी डांस करने का तरीका थोड़ी नहीं बताया कि फास्ट किया, स्लो किया, ऐसा डांस का तो बताया नहीं। अगर डांस का विशेषता बता देता तो ये एडवर्ब कहलाता, लेकिन डांस का विशेषता नहीं, ये राधा का विशेषता, इसलिए वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इसमें डाउट मत करिएगा कि एलवाई देखिए आप समझिए एडवर्ब है, हाँ मानते हैं एडवर्ब, एलवाई वन से एडवर्ब बनता है, लेकिन फुल विथ दिया है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, समझेंगे। और इस बात में चाहिए कि एलवाई हो चाहे ना हो, हमें ये देखना क्या वो वर्ब के बारे में बता रहा नहीं बता रहा। अगर वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब है, समस्या समाप्त। अगर वो नाउन के बारे में बता रहा है, चाहे एलवाई हो चाहे ना हो, हम उसको तो जो एडजेक्टिव ही मानने वाले हैं। एलवाई एडवर्ब का जो है पहचान नहीं हो सकता ना, कि सभी एडवर्ब एलवाई से ही बनने वाले हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते। चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो आप ध्यान रखिएगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं, थ्रोइंग मैन आ वी कार स्टोन एट द सादा। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, थ्रोइंग बन नहीं सकता, मैन हो सकता है, नाउन है, आ और वी भी हो सकता है, प्रोनाउन है, कार स्टोन एट द सा और द। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए वर्ब, जब आपको 2-3-4 सब्जेक्ट लग रहा है कि 2-3-4 सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन वर्ब देख लीजिए, वर्ब को कॉपी करिए और फिर वर्ब से आप क्वेश्चन करिए तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, सा,
सा, मैंने देखा मतलब सा। तो सा किसने कौन सा कर सकता है? मैन भी सा कर सकता है और वी भी सा कर सकता है। तो अगर हम वी को सा करा रहे हैं ना, वी को अगर हम सा करा रहे हैं तो ये थ्रोइंग को कहाँ लेकर जाएंगे? क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल बनने वाली है, ना कि ये कंटिन्यूअस का वाक बनने वाला है। ये पार्टिसिपल बनने वाला है तो थ्रोइंग के साथ क्या चाहिए हमको? थ्रोइंग के साथ क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो नाउन कहाँ है? नाउन तो वैन है, ना कि वी है। तो आप थ्रोइंग के साथ मैन लिखेंगे या वी लिखेंगे? वी तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या लिखने वाले? मैन। तो मैन थ्रोइंग के साथ आ जाएगा, वी क्या हो जाएगा? वी आप साथ के साथ लिख सकते हैं। यदि थ्रोइंग ना होता तो कन्फ्यूजन था कि अब वी लिखने वाले हैं मैन लिखने वाले, लेकिन थ्रोइंग दिया हुआ इसका मतलब कन्फ्यूजन तो है ही नहीं, देयर इज नो कन्फ्यूजन। शुरू करें तो क्या हो जाएगा? साथ 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 क्या होना? वी। तो वाक्य बनने वाले वी सा, हमने देखा। हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? आ मैन, एक व्यक्ति को देखा। तो वी सा आ मैन, एक व्यक्ति को देखा। कैसे व्यक्ति को देखा? थ्रोइंग, फेंकते हुए। थ्रोइंग, फेंकते हुए। क्या फेंकते हुए? कार फेंकेगा या स्टोन? कार तो उठा ही नहीं पाएगा। तो आई एम जोकिंग। क्या करने वाला है? कार करेंगे स्टोन, तो निश्चित रूप से स्टोन फेंका होगा। तो क्या हो जाएगा? थ्रोइंग अ स्टोन। थ्रोइंग। अब तो ये है नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करने वाला? बचा क्या आपके पास? आर्टिकल कहते हैं द दो का आर्टिकल है, तो थ्रोन के साथ आप दा लगा सकते हैं। लगा लीजिए द थ्रोन। एक स्पेशल थ्रोन है, थ्रोन है, स्टोन है। जो स्टोन को मैं फेंका हूँ, पत्थर का बात किया, जो पत्थर कार पे गया तो कार को भी समस्या हुई, पत्थर को भी। तो दोनों ऐसे शब्द हैं जिन पर हम दा का यूज कर सकते हैं। स्पेशल भी है। तो स्टोन की बात भी तो कर रहे हैं, वही स्टोन, तो स्टोन लिए खड़ा था व्यक्ति और उसको फेंका। तो स्टोन और उस कार की बात हो रही है, तो स्टोन से पहले दा रख सकते हैं। अब मैन से पहले दा नहीं लगाएंगे ना, मैन से पहले दा लगा देंगे तो फिर समस्या होने वाली है, क्योंकि मैन इज मॉर्टल है, मॉर्टल जो होते हैं उसमें दा नहीं लगता है। नस्वा है। तो स्टोन भी क्या है? स्टोन से पहले क्या लगाने वाले? दा। अब दा मैं वी के साथ लगाऊंगा नहीं, बचेगा क्या? हम ये तो मैन के साथ लगाएंगे, तो स्टोन के साथ कार के साथ तीन तीन है, एक के साथ ए लगाना है, दो के साथ दा लगाना है। अब मैन के साथ तो लगाने वाला नहीं होता, तो यही लगाएंगे, देवे लगाऊंगा, दोनों के साथ दा लग जाएंगे, एक स्टोन के साथ दूसरा कार के साथ। तो क्या हो जाएगा? थ्रोइंग द स्टोन, कहाँ फेंका? एट द कार। एट द कार, कार पर। तो क्या हुआ? वी सॉ मैन थ्रोइंग द स्टोन एट द कार। मैंने कार पर एक पत्थर या पत्थर फेंकते हुए एक आदमी को देखा। जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट लीजिए, फिर अंतिम से जो है अर्थ निकालिए, अर्थ आ जाता है। तो क्या हो जाने वाला है? तो वी हमने कार पर पत्थर फेंकते हुए एक आदमी को देखा। अब यहाँ पर ना तो एक कार कहेंगे ना तो एक पत्थर कहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। दा का मतलब एक नहीं होता है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अगला क्या दिया हुआ है? 6 नंबर है, द सरला कमिंग स्कूल फ्रॉम इज होम। ये तो बहुत सरल आप कर सकते हैं ना। सरला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज सरला इज कमिंग फ्रॉम फ्रॉम स्कूल। द भी दिया क्या? द सरला, सरला है, हाँ हो जाएगा। तो फ्रॉम, यहाँ समस्या हो सकती है, यहाँ क्या दिया हुआ है? टू भी देना चाहिए ना, यहाँ दा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टू होना चाहिए, यहाँ पर है ना, फ्रॉम टू का इशू आएगा, क्योंकि स्कूल भी दिया है, होम भी दिया है। एक के लिए फ्रॉम लग जाएगा, दूसरे के लिए टू लग जाएगा। तो सरला इज कमिंग, सरला सब्जेक्ट है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग क्या है? मेन वर्ब का काम करेगा। तो सरला इज कमिंग, कहाँ से आ रही है? स्कूल से। कहाँ? घर। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम स्कूल टू होम, फ्रॉम स्कूल टू होम। तो घर से, सॉरी स्कूल से घर जा रही है ना, फ्रॉम स्कूल टू होम। क्या हो जाएगा? सरला इज कमिंग, आ रही है, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कहाँ आ रही है? टू होम। अब यहां पर भी समस्या है, देखिए क्या समस्या है। समस्या ये है कि होम, होम से पहले टू नहीं लगता है, स्कूल से पहले टू लगता है लेकिन होम से पहले नहीं लगता, इसलिए होम बाद में नहीं आएगा, होम स्कूल बाद में आएगा, होम पहले आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? होम, और यहाँ क्या हो जाएगा? स्कूल। स्कूल्स के लिए तो टू लग जाएगा लेकिन होम के लिए नहीं लगता। ये एक्सेप्शन है कि होम के लिए हम टू का यूज नहीं करते। जैसे मैं जी कह रहा मैं घर जा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम गोइंग होम, ना कि आई एम गोइंग टू होम। ठीक है,
तो सरला इज कमिंग फ्रॉम होम टू स्कूल। तो सरला इज कमिंग फ्रॉम होम, सरला घर से आ रही है कहाँ, टू स्कूल, स्कूल। तो सरला स्कूल घर से आ रही है, सरला विद्यालय घर से आ रही है। देखो आपका अपनी समस्या, कोई समस्या नहीं है, अर्थ निकालने की समस्या नहीं है, साफ होना चाहिए। हो सकता है कोई बात ऐसे हो जाते हैं ना, कोई शब्द का माने नहीं आ रहा, अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। इस तरह से अगर आप रिकॉर्डिंग का नियम फॉलो करेंगे तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल। टू डिड एनीबॉडी आई नॉट लेटर सो दैट, यहाँ सब्जेक्ट क्या बन सकता है, डिड बनेगा नहीं, टू बनेगा नहीं, एनीबॉडी, एनीबॉडी बन सकता है, आई भी बन सकता है, और नॉट लेटर सो दैट। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, पहले वर्ब देखिए वर्ब क्या है, तो क्या वर्ब है यहाँ पर वर्ब है सो। वर्ब क्या है, शो। सो तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सो। तो सो मैं किसके साथ यूज करने वाला हूँ, क्या मैं एनीबॉडी के साथ करने वाला हूँ या आई के साथ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। तो एनीबॉडी सो, एनीबॉडी शो, एनीबॉडी डिड नॉट शो लेटर। फिर क्या करने वाला हूँ मैं, फिर डैट लगाने वाला हूँ, डैट लेटर। चलो ठीक, कोई बात नहीं, डैट लेटर। फिर टू आई, क्या मैं आई के साथ टू लगाने वाला हूँ। तो समझ में आ गया कि एनीबॉडी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई। क्योंकि आई जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाएगा, मी होना चाहिए ना कि आई होना चाहिए। आई सब्जेक्टिव है, एनीबॉडी तो लास्ट में हो सकता है लेकिन आई नहीं हो सकता। तो आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट ही बनेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है ना। आई नॉमिनेटिव है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी है, तो ये सब्जेक्ट बनने वाला भी है। चलिए ओके, लिख रहा हूँ आई शो। तो शो के लिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डिड और नॉट। तो क्या लिखा, आई डिड नॉट शो, आई डिड नॉट शो दैट लेटर। दैट लेटर किसको नहीं दिखाया, आई डिड नॉट शो मैंने नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया, दैट लेटर उस पत्र को, ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब हो गया, ये क्या है वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। क्या नहीं दिखाया, लेटर नहीं दिखाया, किसको नहीं दिखाया, टू एनीबॉडी। क्या हो जाएगा, टू एनीबॉडी। तो क्या हुआ, आई डिड नॉट शो दैट लेटर टू एनीबॉडी। अगला क्या दिया हुआ है, अलाउड ही इंटर द नॉट क्लास वाज टू। तो क्या हो जाएगा, आई, आपको शायद याद होगा, ये पुराना वाक्य है ना, ऐसा लग रहा है पुराना है। चलिए बनाते हैं, देखें पुराना है कि नया है। तो ही वाज, देखिए वाज है तब नॉट इसके साथ लगेगा, नॉट टू नहीं, टू नॉट टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वाज के साथ नॉट आने वाला है, क्योंकि हेल्पिंग में दिया तो नॉट टू से साथ जाएगा ना। तो ही वाज नॉट, ही वाज नॉट अलाउड, सेकंड फॉर्म ना, थर्ड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि रेगुलर है तो रेगुलर थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एक ही होती है। तो क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट अलाउड टू इंटर द क्लास। वाह क्या बात है, क्या आ जाएगा, he was not allowed to enter the class। तो क्या हो जाएगा, he was not allowed, उसको अलाउ नहीं किया गया, परमिशन नहीं दिया गया, किसके लिए, टू इंटर द क्लास, क्लास में इंटर करने के लिए। तो के लिए, टू का मतलब के लिए है ना यहाँ पर, टू इंटर द क्लास, कक्षा में प्रवेश करने के लिए उसको अलाउ नहीं किया गया। चलिए प्रवेश करना होता है इंटरव्यू में। चलिए वैसे आई नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, अच्छा आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटर वन इंटरमीडिएट हो जाएगा, ये और ई एन टी आर वन प्रवेश करना। चलिए कोई बात नहीं, अगले देखते हैं। वर्क दिया हुआ, फाइट दिया हुआ, यू टू आर हार्ड टू, सब्जेक्ट कौन है, तो यू। आगे सब्जेक्ट बनने वाली, वर्क तो बनाएंगे नहीं, फाइट बनाएंगे नहीं, टू आर हार्ड टू बनाएंगे नहीं, बचाएंगे कहाँ, टू यू। यू बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, यू क्या है, फाइट है, कितना फाइट है, टू है, और हेल्पिंग वर्क कर दिया आर, आपको समझ किसके लिए, टू वर्क हार्ड के लिए, टू हार्ड वर्क के लिए, वर्क हार्ड के लिए, हार्ड वर्क होता है ना कि वर्क हार्ड, ठीक है। तो क्या करने वाले यहाँ पर, यहाँ करने वाले यू, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ, यू आर टू फाइट, टू फाइट, टू हार्ड वर्क, टू हार्ड वर्क, वर्क का विषय था हार्ड,
हार्ड वर्क करिएगा, वर्क हार्ड नहीं, ठीक है, हार्ड वर्क करिएगा। तो क्या हो जाएगा, यू आर टू फाइट टू हार्ड वर्क। तो इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर समस्या ये है कि यदि हम वर्क, चलिए ठीक है, तो समस्या ये है कि यहाँ पर डबल टी डबल ओ दिया रहा है, टू दे रहा है, ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझा देते हैं ना, ये होता क्या है। चलिए समझते हैं। ये टू डबल ओ जो है, टी डबल ओ, टू टू माने होता है ज़्यादा, और ये टू हमेशा अपने साथ एक और प्रीपोजिशन लेकर चलता है, टू, ये हमेशा एक साथ चलते हैं, टी और टी डबल ओ, टू टू टी डबल ओ दिया है ना, तो टू होना चाहिए। जैसे दिया है ही इज टू वीक टू वर्क, तो क्या है, बहुत ज़्यादा कमजोर है, क्या करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाक आपके लिए छोड़ देता हूँ, सही है। ये वाक जो ये वाक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको खुद करिएगा, और ना कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा क्या दिया है, ऑफ इज माई दिस फादर कॉलेज प्रिंसिपल द, आप इसको स्वयं करिए। और कोई भी कमेंट हो, आज की क्लास के समस्या में कोई समस्या हो, आज एक टेस्टर का यूज कर रहे थे लेकिन उसका हालत देखने में खराब है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, ट्राई करना चाहिए, नए नए इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं तो इनका भी यूज करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर रोका जा रहा है, आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करिए। देखिए इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए, यदि आपको कुछ मिल रहा है, यदि आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, तो लाइक करने से गुरेज मत खाइए, और कोशिश करिए सब्सक्राइब भी करिए, और यदि आपको नहीं पसंद है तो कमेंट जरूर कर दीजिए, या डिसलाइक कर दीजिए तो कमेंट कर दीजिए। डिसलाइक कर देंगे तो भी समझ में आएगा, कमेंट कर देंगे क्या समस्या है, तो मैं अपना जो है उसमें वर्क करूंगा और उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज क्लास बस इतने ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।